इक्वालिटी के लिए एक जीत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन को खारिज कर दिया है जो कानून में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती दे रही थी। यह फैसला देश में जेंडर इक्वालिटी हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पिटीशन, जो कई सालों से पेंडिंग थी, ने दलील दी थी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या CRPC का एक पर्टिकुलर सेक्शन महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी था। कोर्ट के इस फैसले से इस लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू पर क्लैरिटी और क्लोजर मिलता है। डिसमिस पिटीशन ने कॉन्स्टेंटली लॉज को रिव्यू और अपडेट करने के इम्पोर्टेंस को सामने लाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इक्वालिटी और जस्टिस के वैल्यूज को दर्शाते हैं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि लीगल रिफॉर्म एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्रूशल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जेंडर जस्टिस की जीत और कानून के समक्ष समानता के प्रति इंडिया की कमिटमेंट के टेस्टामेंट के रूप में देखा जा रहा है। जिस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 64 पर फोकस थी। ये सेक्शन उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी करने की प्रोसीजर से डील करता है जिसे अब्सकॉन्डिंग या कोर्ट से हाइडिंग घोषित किया गया हो। कंट्रोवर्सी प्रोविजन में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज से उपजी थी जो पुरुषों और महिलाओं का जिक्र करते समय अलग अलग थी। CRPC के सेक्शन 64 में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज को आउटडेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता था क्योंकि यह कानून की नजर में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं करता था। कानून में इस डिस्क्रिपेंसी को ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करने के रूप में देखा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता था। पिटीशन में तर्क दिया गया था कि लैंग्वेज में यह अंतर महिलाओं के खिलाफ बायस दर्शाता है और इस नोशन को परपेचुएट करता है कि वे पुरुषों के अधीन हैं, खासकर लीगल प्रोसीडिंग्स के संदर्भ में। CRPC के सेक्शन 64 के डिस्क्रिमिनेटरी नेचर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS 2023 के इंट्रोडक्शन के साथ एड्रेस किया गया है। यह नया लेजिस्लेशन आउटडेटेड CRPC को एक मोर मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क से रिप्लेस करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि BNSS का सेक्शन 66 जो एब्सकॉन्डिंग इंडिविजुअल्स को प्रोक्लेमिंग करने के सेम इश्यू से डील करता है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करता है। सेक्शन 66 में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज अडॉप्ट करके BNSS यह सुनिश्चित करता है कि कानून के तहत सभी जेंडर्स के साथ समान व्यवहार हो। यह बदलाव इंडिया में जेंडर इक्वालिटी की इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है और आर्केक लीगल प्रोविजन से दूर जाने का संकेत देता है जो डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करते थे। BNSS 2023 इक्वालिटी और जस्टिस पर अपने एम्फेसिस के साथ इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज करने की उम्मीद है। अटॉर्नी जनरल का रुख और कोर्ट का फैसला। प्रोसीडिंग्स के दौरान गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने पिटीशन में उठाई गई कंसर्न्स को एक्नॉलेज किया। अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि CRPC के सेक्शन 64 में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज वास्तव में आउटडेटेड थी और जेंडर इक्वालिटी की करंट लीगल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को सूचित किया कि गवर्नमेंट ने BNSS 2023 इंट्रोड्यूस करके इसे रेक्टिफाई करने के लिए पहले ही स्टेप्स उठा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के सबमिशन और BNSS 2023 के इनैक्टमेंट को ध्यान में रखते हुए पिटीशन को डिसमिस करने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि पिटीशन में उठाए गए इश्यू को नए लेजिस्लेशन द्वारा इफेक्टिवली एड्रेस किया गया था। BNSS 2023 के इनैक्टमेंट के आधार पर पिटीशन को डिसमिस करने के कोर्ट के फैसले से सोशल चेंज लाने और सभी के लिए इक्वालिटी सुनिश्चित करने में लेजिस्लेटिव एक्शन के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। कुश कलरा का इम्पैक्ट। एक पिटीशन जिसने बदलाव की चिंगारी जलाई। CRPC के सेक्शन 64 में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देने वाली पिटीशन कुश कलरा द्वारा फाइल की गई थी। लॉ स्टूडेंट कलरा CRPC की स्टडी कर रहे थे, तभी उन्हें इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन का पता चला। इस आउटडेटेड लॉ द्वारा परपेचुएटेड इनजस्टिस को पहचानते हुए कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके एक्शन लेने का फैसला किया। कालरा की पिटीशन हालांकि अल्टीमेटली डिसमिस्ड हो गई, ने इस इम्पोर्टेंट इश्यू पर ध्यान दिलाने में क्रूशल रोल निभाया। उनकी पहल ने गवर्नमेंट को CRPC में डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज को एड्रेस करने और BNSS 2023 में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पुश किया। यह केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंडिविजुअल सिटीजन्स लीगल रिफॉर्म में योगदान दे सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस को आउटडेटेड लॉज के लिए अकाउंटेबल ठेकर सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। जेंडर जस्टिस और लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस के लिए एक जीत। BNSS 2023 के आलोक में CRPC में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देने वाली पिटीशन को डिसमिस करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इंडिया में जेंडर जस्टिस के लिए एक जीत है। ये सभी के लिए इक्वालिटी सुनिश्चित करने की दिशा में इंडियन लीगल सिस्टम के कंटिन्यूअस एवोल्यूशन को दर्शाता है। केस डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और उनके रिफॉर्म के लिए पुश करने में कुश कलरा जैसे इंडिविजुअल सिटीजन्स के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। BNSS 2023 का इंट्रोडक्शन अपनी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज के साथ इंडियन लॉ को मॉडर्नाइज करने और यह सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट की कमिटमेंट को दर्शाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। ये केस फ्यूचर लीगल रिफॉर्म्स के लिए एक पॉजिटिव प्रेसिडेंट सेट करता है और इंडिया की अपने सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को जेंडर की परवाह किए बिना अपहोल्ड करने की कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में साझा करें।